दोस्तों इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़े से बड़ा नंबर आसानी से टाइप कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 11 अंक से कोई भी बड़ा नंबर टाइप करते हैं तो वो हमें साइंटिफिक फॉर्मेट में दिखाई देता है, जो कि हमारी समझ के परे होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर 12 अंक का नंबर टाइप किया है और नीचे मैं 11 अंक का नंबर टाइप कर रहा हूँ, तो 11 अंक में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर 12 डिजिट का कोई नंबर टाइप किया, वो यहाँ पर हमें साइंटिफिक फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर साइंटिफिक फॉर्मेट में कोई भी नंबर आपको दिखाई देता है तो आप उसमें कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन होगी वो भी आपको साइंटिफिक फॉर्मेट में ही दिखाई देगी। जैसे कि अगर मैं इनका सम करना चाहूँ तो सम तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो सम निकल के आएगा वो भी हमें साइंटिफिक फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो अब इस केस में हम क्या करें, हमें तो भैया 11 अंक से बड़ा नंबर लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको 15 डिजिट तक का नंबर लिखना है और आप उसमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप अपने सभी सेल को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने उन सभी सेल का सिलेक्शन करना है जिसमें आप 15 डिजिट तक की वैल्यू लिखना चाहते हैं। इसके बाद आपको होम टैब में यहाँ नंबर फॉर्मेट मिल जाता है। यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आइकन दिया गया है, आप सिंपली इस ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नंबर फॉर्मेट आपको मिलेगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अभी आप यहाँ पर 15 डिजिट तक का कोई भी नंबर आसानी से लिख सकते हैं और उसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी सेल का हमने सिलेक्शन किया होगा, सिर्फ इन्हीं सेल में हमारा नंबर फॉर्मेट अप्लाई होगा और इन्हीं सेल में हम अपना 15 डिजिट तक का नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आसानी से 15 डिजिट तक का कोई भी नंबर लिख पा रहा हूँ। अब अगर मुझे इनमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी है या कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैं आसानी से वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ और कैलकुलेशन भी आसानी से कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर मैं 15 डिजिट से कोई बड़ा नंबर लिखना चाहूँ तो क्या होगा, तो उसे भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर 15 डिजिट का एक नंबर लिखता हूँ, सॉरी 16 डिजिट का। ठीक है, यहाँ पर मैंने लास्ट में 6 लिखा है। अब अगर मैं यहाँ पर एंटर बटन दबाऊँगा तो जो लास्ट में हमने 6 लिखा हुआ है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। दोबारा से मैं एक नंबर लिखता हूँ 16 डिजिट का, तो ये भी हमने 16 डिजिट का एक नंबर लिखा है। अभी अगर मैं यहाँ पर एंटर बटन दबाऊंगा तो लास्ट में जो हमारा 9 है ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी सेल को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद आप उसमें 15 डिजिट तक का कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे बड़ा नंबर लिखने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब आप ये चाहेंगे कि भैया मुझे तो 15, 16 नहीं 20, 25 डिजिट वाले नंबर लिखने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? तो उसके लिए आपको सिंपल सा तरीका अपनाना है। आपको अपने सभी सेल का सिलेक्शन करना है जिसमें भी आप 15 डिजिट से बड़ा नंबर लिखना चाहते हैं। इसके बाद होम टैब में ही आपको नंबर फॉर्मेट के इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करना है। स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अभी अगर आप यहाँ पर 15 या कितना भी बड़ा नंबर लिखना चाहें आप उतना बड़ा नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो ये किस लिए हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने सेल है उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर बड़े से बड़ा नंबर लिख पा रहे हैं। अब इसका नुकसान तो यही है कि आप इन सभी वैल्यू में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बाकी आप यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में किसी भी सेल को कन्वर्ट करने के बाद आप उसमें बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा सेल में अपने बड़े नंबर नहीं लिखने, आप 1, 2, 3 सेल में अपने बड़े नंबर को लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये दूसरा तरीका अपना सकते हैं। आप जिस भी सेल में अपना बड़ा नंबर लिखना चाहते हैं आप उस सेल में आएंगे। इसके बाद एंटर बटन के साथ में ये कोटेशन मार्क होता है, आपको यहाँ पर सिंगल कोट लगाना है। तो इसके लिए एंटर बटन के साथ में जो बटन दिया गया है कोटेशन मार्क का, उस बटन को हम एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सिंगल कोट आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर कोई सा भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं। ओके, बाकी अगर आपको निचले वाले सेल में भी लिखना है तो आप भी यहाँ पर भी सिंगल कोट लगाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कोई सा भी बड़े से बड़ा नंबर टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा
सिंगल कोट लगा हुआ है, ये हमारे इस सेल को टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। बाकी कौन सा सेल या वैल्यू हमारी टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्टेड है उसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं। आप इन सभी सेल के यहाँ कोने पर देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर का एक आइकन दिखाई दे रहा है। ये आइकन ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई हैं ये सभी टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्टेड हैं, और जो भी आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटेड वैल्यू होगी उसमें आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बड़े से बड़ा नंबर आसानी से टाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।